पार्ट की शुरुआत में हम योंग और होनू को देखते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम सुचोल को देखते हैं जो कि योंग सॉन्ग को अपने साथ एक प्लॉट दिखाने के लिए लाया था, जहां पर वो एक बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट बनाने का प्लान बताता है जिसमें वो योंग सॉन्ग को अपना पार्टनर बनाना चाहता था। लेकिन योंग सॉन्ग उसे डायरेक्टली मना करते हुए कहता है कि वो सोचेगा इस बारे में। इधर बटलर ग्रेस हेन की मॉम के कान भरती है ये बताकर कि जब ये योंग सॉन्ग आया है हेन तभी से उसके पीछे पड़ी हुई है। इस वजह से सुचोल को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है, और क्योंकि योंग सॉन्ग हेन के कॉलेज का दोस्त है इसीलिए वो हेन की कुछ ज्यादा ही मदद कर रहा है हर शाइना के साथ पार्टनरशिप करने में, जिसकी हेल्प से हेन 1 ट्रिलियन क्लब में शामिल हो जाएगी और चेयरमैन के प्रॉमिस के हिसाब से हेन को क्वींस ग्रुप मिल जाएगा। पता नहीं हेन ने सुचुअल के बारे में योंग सॉन्ग को क्या बताया है, जिस वजह से योंग सॉन्ग तो मिस्टर सुचुअल को अपना पार्टनर बनाने की लायक ही नहीं समझता है। जो सुन हेन की मॉम को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हेन की मॉम फॉर्च्यून टेलिंग में कुछ ज्यादा ही मानती थी, तो उस पर बटलर कह देती है कि मैंने एक फॉर्च्यून टेलर से हेन के बारे में पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हेन की किस्मत में पूरी जिंदगी अपने भाई को परेशान करना ही लिखा है, जो कि सरासर झूठ था। हेन की मॉम के अंधविश्वास का फायदा उठाकर बटलर ने उसे बहुत सारे पैसे भी निकाले हैं पिछले 15 सालों में। हम देखते हैं कि बटलर ने ये सारी प्लानिंग योंग सॉन्ग के साथ मिलकर बनाई है। हेन की मॉम तो उससे बात करने के लिए गुस्से में उसके घर चली जाती है, जहाँ शाम को हेन घर आती है पर उसकी तबीयत सही नहीं लग रही थी, पर उसके आते ही मॉम तो उस पर गुस्सा करने लग जाती है। कहती है कि तुमने ही जरूर सुचुअल के खिलाफ योंग सॉन्ग को कुछ कहा होगा, इसी वजह से वो सुचुअल के साथ काम करना नहीं चाहता है। हेन कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। मॉम कहती है कि क्वींस ग्रुप को हथियाने के लिए तुम इतनी सेल्फिश हो कि कुछ भी कर सकती हो, चाहे सामने कोई मर भी रहा हो तब भी सिर्फ तुम अपने आप के बारे में ही सोचोगी। होनू भी आ चुका था जो उनकी बातें सुन रहा था, तभी हेन को चक्कर आने लगा है, पर होनू उसे आकर होल्ड कर लेता है। मॉम फिर भी उसे डांटे जा रही थी, पर होनू पहली बार उनकी बात काटे हुए कहता है कि हेन की सुबह से तबीयत खराब है इसलिए उसे आराम करना होगा। जो सुन मॉम को तो और ज्यादा गुस्सा आता है। मॉम कहती है कि अभी भी मैं इसे बात कर रही हूँ और तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। होनू उन्हें सॉरी कहता है तो मॉम चली जाती है। हेन को उसके रूम में ले जाता है जहाँ उसकी मेडिसिन देता है। हेन की बिगड़ी हुई कंडीशन को देखकर होनू कहता है कि क्या हमें तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी कंडीशन के बारे में बता देना चाहिए, पर हेन मना कर देती है। होनू उससे समझाता है कि तुम्हारी कंडीशन और बिगड़ सकती है, पर हेन कहती है कि मैंने बताया ना कि मैं अपना ट्रीटमेंट करा लूंगी। होनू कहता है कि आखिर तुम 1 ट्रिलियन क्लब में जाने के लिए इतना रिस्क क्यों लेना चाहती हो, या सिर्फ इसलिए कि तुम नहीं चाहती कि वो लोग तुम्हारी हक की चीजें ले ले। हेन कहती है कि मैं बस उन्हें एक और शॉक नहीं देना चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने ऑलरेडी एक बच्चा खोया है, उसके लिए वो आज भी दुखी हैं, तो अपने बारे में बताकर मैं उनको और दुख नहीं देना चाहती हूँ। जो सुन होनू को भी बहुत बुरा लगा है। हेन कहती है कि मुझे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, इसलिए मुझे किसी पेशेंट की तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। ये बोलकर उसे जाने के लिए कहती है। देन इधर हमें पता चलता है कि योंग सॉन्ग तो क्वीन ग्रुप के लिए सारे बड़े बड़े डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स के शेयर खरीद रहा है, स्पेशली जो डायरेक्टर्स चेयरमैन को सपोर्ट करते थे। योंग सॉन्ग उन सभी के शेयर्स खरीद लेता है। इधर वॉमजा अपने बड़े भाई और डैड का सुलह कराना चाहती थी। बॉम्बसैक डैड से माफी मांगता है, तो हमें यहाँ उनकी स्टोरी का पता चलता है कि 20 साल पहले बॉम्बसैक ने अपने डैड को ही धोखा दिया था क्वीन ग्रुप को हड़पने के लिए। इवन उसने एक फ्रॉड करके डैड को ही जेल भेज दिया था, जिससे वजह से डैड ने उसे क्वीन फैमिली से निकाल दिया और पिछले 20 सालों से उससे बात नहीं की और आज भी उसे माफ नहीं करते हैं। अगले दिन हेन के मॉल पर एक कपल हंगामा करने लग जाता है, इवन वहाँ चीजों की तोड़फोड़ भी कर देते हैं। तो वंदा एक फीमेल एम्प्लॉय पर हाथ उठाने ही जा रहा था, पर हेन आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। तो ये लड़का कहने लगा है कि तुम्हारी सीईओ को बुलाओ, मुझे उसे बात करनी है। तो हेन उसे अपना इंट्रो देती है, तो बंदा हेन को ही कहने लग जाता है कि तुमने अपने एम्प्लॉय को कस्टमर से बात करना नहीं सिखाया है क्या। तो हेन अपने एम्प्लॉय से कहती है कि सही कहा, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि अगर ऐसा पागल हमारे मॉल में घुस आए तो सबसे पहले पुलिस को कॉल करना चाहिए। देन उसे बंदे से कहती है कि यहाँ जो तुमने तोड़फोड़ मचाई है इसका कंपेंसेट करने के लिए तैयार रहना। ये बोलकर वो सिक्योरिटी को बुलाती है और उन्हें पुलिस स्टेशन भिजवा देती है। जो देख वहाँ सभी मौजूद लोग हेन की तारीफ करने लगते हैं और वो एम्प्लॉय भी हेन को थैंक यू कहती है। इधर होनू के होम टाउन में उसके डैड मिस्टर बेग जो इस टाउन के चीफ थे, उनका अब एक कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया था जिसकी फैमिली गाँव में अपना हुक्म चलाना चाहती थी। इसके फैमिली वालों के बारे में मिस्टर बेग को सब पता था, जो उनकी फैमिली का नाम बदनाम कर रहा था और उन लोगों में रूमर्स भी फैला रहा कि मिस्टर बेग के कहने पर पूरा गांव नाशपाती की खेती करते हैं, उसका कोई फ्यूचर नहीं है जिसका आगे चलकर सभी को नुकसान होगा। तो वो कॉम्पिटिटर योंग दूरी का चीफ बनने के लिए यहाँ के सारे लोगों को फ्री में दारू बांट रहा था, फ्री में खाना खिला रहा था, ताकि आज होने वाले इलेक्शन में वो जीत सके। होनू का बड़ा भाई यानते भी यहाँ पर फोकट का खाने आ गया था, जो देख मिस्टर बेग को और ज्यादा गुस्सा होते हैं, तो उसे अच्छे से डांट लगाने के बाद ये लोग भी अपने इलेक्शन की तैयारी करने लग जाते हैं। इधर वोटिंग शुरू होने वाली थी, इसलिए मिशन के दोस्त उसे बताने
बताने आए थे कि तुम्हारे डैड को तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत होगी, पर मिशन किसी को मैसेज कर रही थी तो उन्हें कहती है कि मैं जल्दी आ रही हूँ, तुम लोग जाकर उन्हें सपोर्ट करो। इधर मिस्टर बे का कॉम्पिटिटर बड़े बड़े बातें करने लग जाता है और सब से नाशपाती छोड़कर एप्पल की खेती करने के लिए कहते हैं। लगभग सारे लोग तो उनकी बातों से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। मिस्टर बे तो छुकर उनका लेक्चर सुन रहे थे और अब तो उन्हें घबराहट भी हो रही थी क्योंकि उनका ओपोनेंट काफी अच्छा बोल रहा था। कुछ देर बाद बारी आती है मिस्टर बे की, तो वो भी स्टेज पर आकर अपनी स्पीच दे रहे हैं, पर ज्यादातर लोग तो उनका मजाक ही उड़ा रहे थे। एक लेडी तो यह भी कह देती है कि अगर हमारे यहाँ के नाशपाती इतने ही खास होते हैं तो अब तक शहर में आपके डॉटर इन लॉ के स्टोर में बिके। हेन की बात उठते ही सभी लोग उसके बारे में ही बात करने लगते हैं। शादी के बाद से तो एक बार भी हमारे गाँव में नहीं आई है। हेन और होनू को लेकर कई तरह के गॉसिप शुरू हो जाते हैं। तभी यहाँ पर रखी कुछ चीजें हिलने लगती हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी वो लोग खिड़की से देखते हैं कि सामने से बहुत सारी गाड़ियाँ इस ओर आ रही हैं। देखते ही देखते बहुत सारे ट्रक एंड कार्स आ गए थे, जिन्हें देखकर मिशन काफी खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि एक कार से हेन निकलती है और इस कम्युनिटी हॉल में आ जाती है, जहाँ उसे देख तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। डैड उसे तो ये एपिसोड का एंड यहीं पे होता है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अंत आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो।